जिस रूप में हम ईश्वर को अनुभव करते हैं वही हमारे जीवन का अनुभव बन जाता है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने एक गांव के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ रहता है। वो व्यक्ति चाहता था कि मैं उस गांव जाऊं और वहां के बारे में मैंने जो कुछ सुना है सब कुछ अपने कानों से सुनूं, अपनी आंखों से देखूं। वो निकल पड़ता है। जैसे ही उस गांव के प्रवेश द्वार पर वो पहुंचता है, वहां पर उसे एक साधु बैठा हुआ मिलता है और वो साधु से पूछता है कि मैंने आपके गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है, कुछ बताओ यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के ईश्वर के बारे में। वो साधु उस व्यक्ति को देखते हुए कहता है, पहले आप मुझे बताइए आप किस नगर से आए हैं, वहाँ के लोग कैसे, वहाँ का ईश्वर कैसा है। तो व्यक्ति बताता है कि मैं जिस नगर से आया हूँ वहाँ के लोग बहुत हमेशा आनंद उल्लास में रहते हैं। हमारा ईश्वर बहुत ताकतवर ईश्वर है। हम भजन गाते हैं, आनंद मनाते हैं, वो दुष्टों का नाश करता है। हमें बहुत गीत भजन और आनंद मनाना पड़ता है। हमारे ईश्वर को खुश करने के लिए हमें बलि भी चढ़ानी पड़ती है, अनेक त्योहार मनाने पड़ते हैं। और फिर वो पूछता है साधु से, अब आप बताओ आपके गांव का ईश्वर कैसा है। वो साधु कहता है, यदि आप पाप करोगे तो यह इस गांव का ईश्वर आपको क्षमा करके सही मार्ग दिखाएगा। आप गलत जीवन जियोगे तो इस गांव का ईश्वर आपको गले लगाकर सही मार्ग पर ले जाएगा। आप दुखी होगे, इस गांव का ईश्वर आपको गले लगा के सांत्वना देगा। यदि आप गलत मार्ग में भटक जाते हो, यहाँ का ईश्वर आपको हाथ पकड़ के सही मार्ग में ले जाएगा। और यदि आप बहुत पाप में स्थिति में गिर चुके हो तो यहाँ का ईश्वर आप पर दया दिखाकर आपको अपना बेटा मानेगा। एक शब्द में कहूँ तो इस गांव का ईश्वर दयामय ईश्वर है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी ईश्वर का पर्व आज हम मनाते हैं, दिव्य दया का पर्व। वैसे तो प्रभु यीशु के अनेक नाम हैं, करुणा सागर, सर्वशक्तिमान, शाश्वत ईश्वर, लेकिन उसका एक नाम और है, वो है दयामय। आज हम उस नाम के ऊपर मनन चिंतन करते हुए आज के पाठों पर ध्यान देंगे। हमारा ईश्वर दयामय ईश्वर है। उसने उसके सामने कितने ही लोग कितने ही रूप में क्यों ना आए, आदम ने कितना भी बुरा काम क्यों ना किया हो, फिर भी ईश्वर ने उस पर दया दिखाई, उसे संतान प्राप्ति दी, उसे कपड़े पहनाए। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं मूसा के द्वारा इजरायली लोगों का ईश्वर ने उद्धार किया, लेकिन इजरायली लोगों ने बहुत भुनभुनाए, ईश्वर को त्यागा, बछड़े को ईश्वर बनाया, खाने के कारण भुनभुनाए, पानी के लिए भुनभुनाए, उनके बीच महामारी आ गई, वो लोग भुनभुनाए, ईश्वर को भला बुरा बोले, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उन पर दया दिखाया। हम बहुत अच्छा दृष्टांत भी पढ़ते हैं बाइबल में, लूकास अध्याय 15 में, जहाँ पर हम खोए हुए लड़के के बारे में पढ़ते हैं। वो लड़का सभी अपनी संपत्ति को लेकर चल पड़ा, सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी पिता उसकी राह देखता है, उस पर दया दिखाता है। जब वो वापस लौटता है उसे गले लगाता है, सब कुछ उसे पुनः प्रदान करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा ईश्वर कुछ ऐसा ही है। वो दया दिखाने से कभी डरता नहीं और कभी थकता नहीं। जैसे कि आज हम दिव्य दया का पर्व मनाते हैं, और जैसे कि फादर थदेउस ने बताया सिस्टर फॉस्तीना प्लवास्का के बारे में, जो पोलैंड की रहने वाली थी, जिनके मरने के बाद जब उनकी डायरी पढ़ी गई तब बहुत ही आश्चर्यचकित घटनाएं सामने प्रकट हुई। वे अपनी डायरी में लिखते हुए कहती है कि यीशु ने मुझे दर्शन दिए और उस दर्शन में यीशु क्रिस्त मेरे सामने खड़ा था। उसका एक हाथ मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहा था और एक हाथ उसके हृदय के करीब था, और उस हृदय के करीब जो हाथ था वहां से 2 किरणें निकल पड़ती हैं, एक सफेद और एक लाल। वो लिखते हुए कहते हैं, सफेद किरण क्षमा का प्रतीक है, जल का प्रतीक है, वह जल जो यीशु क्रिस्त के बगल से बह निकला कलवारी के क्रूस पर से, और वो हमारे सभी पापों को क्षमा करता है। दूसरा है लाल रंग,
लाल रंग वो रक्त का प्रतीक है जो कलवारी पहाड़ी से यीशु क्रिस्त के हृदय से बह निकला, और वो प्रतीक है जीवन का। दोनों किरणें, सफेद किरणें क्षमा का प्रतीक है, दया का प्रतीक है, पापों को धो डालता है, और लाल जीवन प्रदान करता है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं वो ईश्वर की दया को प्रकट करता है। तो यही सिस्टर फॉस्तीना ने के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें बताया। और जॉन पॉल II ने जब इनका अध्ययन किया तो इस जो घटना को सिस्टर फॉस्तीना ने अपने जीवन में अनुभव किया उसे पर्व के रूप में घोषित किया है, जिसे आज हम सब लोग मनाते हैं। एक शब्द में कहूँ तो यही होगा कि जिस रूप में हम ईश्वर को अनुभव करते हैं वही हमारे जीवन का अनुभव बन जाता है। उस गांव के लोगों ने ईश्वर का अनुभव दया के रूप में किया, तो इसलिए उस गांव का पूरा अनुभव ईश्वर के प्रति दयामय बन गया कि हमारा ईश्वर दयावान ईश्वर है। सिस्टर फॉस्तीना के जीवन में ईश्वर का अनुभव भी दयामय ईश्वर था, इसलिए जब जॉन पॉल II ने उसे समझा तो उस दयामय ईश्वर के रूप को हमारे सामने प्रकट किया। आज हम सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, संत थॉमस के बारे में हमको सुनने को मिलता है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 में कि यीशु क्रिस्त जी उठने के बाद अपने शिष्यों को अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। आज के दिन बंद कमरे को पार करते हुए ईश्वर यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से मिलने आता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। 2 बार कहता है तुम्हें शांति मिले, और कहता है तुम्हें जिस किसी के अपराध क्षमा करोगे क्षमा हो जाएंगे। हम थोड़ा वचन पर ध्यान दें। वचन कहता है जब प्रभु यीशु क्रिस्त उपस्थित हुआ सभी शिष्य थे, लेकिन एक शिष्य नहीं था, और वो कौन था? थॉमस। वो वहां पर नहीं था। और वचन यह भी बताता है कि शिष्य लोग कमरा बंद करके क्यों वहां पर उपस्थित थे। वचन कहता है कि जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद कर एकत्रित थे, यहूदियों के डर से यहूदी लोग शिष्य लोगों को खोज खोज कर मार रहे थे, उन्हें पकड़ रहे थे, बंदी गृह में डाल रहे थे। हम आगे पढ़ते पैतरस को भी वो लोग बंदी गृह में डालते हैं, पौलुस भी बंदी गृह में जाता है, याकूब को मार दिया जाता है, स्तेफनुस को पत्थरों से मार डाला जाता है, और अनेक छोटे छोटे शिष्य जिनके बारे में नहीं लिखा सबको खोज खोज कर यहूदी लोग मार रहे थे। तो ये लोग कमरा बंद करके एकांत में छुप कर डर से बैठे हुए थे। और संत थॉमस कहाँ था? बाहर। क्या उसे डर नहीं था? कुछ तो कारण रहा होगा, क्योंकि शिष्य लोग द्वार बंद करके एकत्र थे। ये सब अपने अपने दर्शन, अपने अपने अनुभव को बांट रहे थे। संत थॉमस ने भी जरूर सुना होगा, लेकिन वो वहां पर नहीं है, वो बाहर है। और जब वो वापस लौट के आता है उस कमरे पर, तो शिष्य लोग कहते हैं, अरे थॉमस तुम कहाँ रह गए थे? यीशु क्रिस्त दर्शन दिए, बंद कमरे से होकर अंदर आए, हमें शांति प्रदान की, अपना आशीर्वाद दिए, तुम कहाँ रह गए थे? तुम कहाँ चले गए थे? हमें समझना होगा उस समय संत थॉमस के ऊपर क्या गुजर रही होगी, संत थॉमस क्या सोच रहा होगा, संत थॉमस कहाँ गया होगा। मनन चिंतन हमें बताता है, एक मनन चिंतन, कि संत थॉमस यीशु क्रिस्त को बाहर खोज रहा था। इतने सतावट का समय होते हुए वो यीशु को बाहर खोज रहा था। जब सब लोग अपना अपना अनुभव बता रहे थे तो संत थॉमस अपने हृदय में बोल रहा था, मैं क्यों नहीं? दूसरे शिष्यों ने यीशु को देखा है, मैंने क्यों नहीं देखा? हो सकता है संत थॉमस कलवारी पहाड़ी पर गया हो, जहां पर यीशु क्रिस्त क्रूस पर चढ़ाया गया, वहां यीशु क्रिस्त के दर्शन को खोज रहा हो सकता है संत थॉमस यीशु क्रिस्त की कब्र पर गया हो, वहां पर प्रार्थना करते हुए यीशु क्रिस्त से मिलना चाहता हो सकता है संत थॉमस गैसेमनी बारी में गया हो, जहां यीशु क्रिस्त ने अपनी प्राण पीड़ा सही और प्रार्थना की। हो सकता है संत थॉमस कोई ऐसी जगह पर गया हो जहां पर उसे यीशु क्रिस्त का बहुत गहराई से अनुभव मिला हो, और वहां पर रोकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा हो, क्योंकि उस समय सतावट का समय था, सब शिष्य लोग डरे हुए थे। तो संत थॉमस भी डरा हुआ था, लेकिन यीशु क्रिस्त के दर्शन पाने के लिए वो बाहर घूम रहा था। और जब शिष्य कहते देखो तुम कहाँ थे, यीशु क्रिस्त आए, अपनी शांति दी, हमको आशीर्वाद दिए, तो संत थॉमस को थोड़ा गुस्सा भी आया, उसकी आत्मा को दुख भी हुआ, और वो उस दुख की गहराई से बोल पड़ा, जब तक मैं यीशु क्रिस्त के
घावों पर अपनी उंगली नहीं डालूंगा, उसके बगल में जो घाव है वहां पर हाथ नहीं रखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कुछ इस रूप से संत थॉमस ने वो कहा। और फिर हम देखते हैं, वचन कहता है 8 दिन बाद यीशु ख्रिस्त फिर उस घर पर आए। 8 दिन बाद पहली बार दर्शन दिया थॉमस ने, तो 8 दिन बाद फिर यीशु आए। और किसके लिए आए? संत थॉमस के लिए। सीधे आकर उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले, और सीधे सीधे संत थॉमस से बात करते, किसी दूसरे शिष्य से नहीं। संत थॉमस को कहते आओ मेरे घावों पर उंगली डालो, मेरे बगल पर अपना हाथ रखो। ये भाइयों बहनों, कितना सुंदर अनुभव संत थॉमस को मिला। संत थॉमस ने उस घाव पर उंगली डाली, उस बगल पे हाथ डाला, उसे वो अनुभव प्राप्त हुआ, और उस अनुभव को लेकर वो भारत देश आए। सभी शिष्यों में से सबसे दूर संत थॉमस आए। बाकी सभी दूसरे शिष्य यूरोप में और एशिया माइनर इलाकों में इधर उधर घूमकर प्रचार किए, लेकिन सबसे दूर संत थॉमस आए इस अनुभव को लेकर, और वही अनुभव उसका जीवन बन गया। संत थॉमस केरला में आया, केरला के अनेक अनेक प्रांतों में जाकर प्रभु यीशु ख्रिस्त का वचन सुनाया, चमत्कार दिखाया। अंत समय पर वो तमिलनाडु में भी था। मलयपुर नाम की जगह पर एक सिपाही ने या एक व्यक्ति ने उसकी बगल में भाला मारा, वो घायल हो गया। घायल होने के कारण चलते चलते दूर पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई। वही अनुभव जो संत थॉमस ने मांगा कि प्रभु तेरे बगल पे मैं हाथ डालना चाहता हूँ, उस घाव को देखना चाहता हूँ, वही घाव संत थॉमस को प्राप्त हुआ। जो अनुभव उसने यीशु ख्रिस्त से मांगा, वही अनुभव उसका जीवन बन गया। यही आज का वचन हम सबों को सिखाता है। ना केवल संत थॉमस, ऐसे अनेक रूपों में हमको देखने को मिलते हैं। मूसा को ईश्वर ने झाड़ी में दर्शन दिया, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में, और बोला यह पवित्र स्थान है, तुम जहां आए हो पवित्र स्थान है, अपनी चप्पल दूर करो। मूसा का यह अनुभव उसका पूरा जीवन बन गया। उसने ईश्वर को पवित्रता में अनुभव किया। ईश्वर ने उसको एहसास दिलाया कि तुम पवित्र ईश्वर से मिल रहे हो। हम देखते हैं वो 40 दिन 40 रात उपवास करके सिनाई पर्वत पर ईश्वर से मिला, पवित्र जगह पर। जब ईश्वर उसे दर्शन देता था विधान के मंजूसा के पास, वो अपना सर ढक लेता था, उसके पूरे चेहरे पर एक तेज छा जाता था, क्योंकि वो ईश्वर से मिलता था, पवित्र ईश्वर से। वही ईश्वर जिसने उसको अनुभव दिया, वही अनुभव उसका जीवन बन गया। नबी एसायास के बारे में हम पढ़ते हैं। नबी एसायास को जब ईश्वर बुलाता है तो नबी एसायास क्या कहता है? मैं कैसे बोलूँगा, मैं तो पापी मनुष्य हूँ, मेरे शब्द मेरे होठ पापी है। ईश्वर उसके मुंह पे जलता हुआ कोयला रखता है और वो उसका मुंह, उसका जबान पवित्र हो जाती है। कोई भी नबी इतनी महान भविष्यवाणी नहीं करता जो नबी एसायास भविष्यवाणी करता है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। वो शांति का ईश्वर, शांति का राजा है, सबसे महान भविष्यवाणी है। वही मनुष्य जो उसके होठ पापी है, जो पापी मनुष्य है, ईश्वर उसके होठों को पवित्र करता है, वही उसका अनुभव बन जाता है, और उन्हीं होठों के द्वारा वो इतनी सुंदर भविष्यवाणी करता है। हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि वो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा करता था, उनको सताता था। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में क्या हुआ? वो जा रहा था दमस्कस, उसको एक अदृश्यवाणी सुनाई दी, सॉल सॉल तुम मुझे क्यों सताते हो? उसने कहा तुम कौन हो? तो वो आवाज कहती है मैं यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह हूँ। वो अंधा हो जाता है, तड़पता है। अननियास उसके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, उसको पुनः दृष्टि प्राप्त होती है, और वही अनुभव उसका जीवन बन जाता है। वही अनुभव जो पहला अनुभव उसको यीशु मसीह का मिला, सॉल सॉल तुम मुझे क्यों सताते हो, वही सताना पौलुस का अनुभव बन गया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 में संत पौलुस क्या कहता है? यही कहता है कि मुझे यीशु क्रिस्त के लिए बहुत सतावट मिली है, उसके कारण मुझे कोड़े खाना पड़ा, उसके कारण भूख प्यास से मैं गुजरा हूं, समुद्र पर मेरा जहाज टूट गया, मेरे अपने लोग मेरी जान के प्यासे, मुझे कोड़ों से मारा जा रहा है, रात के समय जंगली जानवर का भय, भूखा हूं, रात में मैं बिना छत के अपना जीवन बिता रहा हूं। कि संत पौलुस कहता है बहुत सतावट उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि वही अनुभव उसको मिला जो पहला अनुभव उसको यीशु क्रिस्त से मिला, तुम मुझे क्यों सताते हो।
और पूरे जीवन भर उसको वही सतावट झेलनी पड़ी। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के बारे में। संत यूहन्ना के बारे में हमको सुसमाचार में देखने को मिलता है कि वो एक प्रिय शिष्य है जो यीशु क्रिस्त के साथ भोजन पर बैठा था। उसके बारे में हम देखने को मिलता है क्रूस पर थे यीशु क्रिस्त ने संत यूहन्ना को यूहन्ना का नाम ना लेते हुए कहा, प्रिय शिष्य, यह तुम्हारी माता है। अनेक जगह हमको यही देखने को मिलता है, संत यूहन्ना को प्रिय शिष्य कहकर बोला गया। ये संत यूहन्ना के जीवन का अनुभव था यीशु क्रिस्त के साथ कि वो प्रिय शिष्य था, प्रेम से यीशु क्रिस्त से भरा हुआ था। और वही प्रिय प्रेम संत यूहन्ना के जीवन का अनुभव बन गया। संत यूहन्ना के हम पत्र पढ़ते, कोई भी हम पत्र पढ़े, वहाँ एक ही बात संत यूहन्ना बार बार कहता है, ईश्वर प्रेम। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 उसका 8, 16 पूरा हम पढ़ेंगे, एक ही बात है, ईश्वर प्रेम है। वो प्रेम करना सिखाता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज के वचन, आज का यह पर्व हमको यही बात याद दिलाता है कि जो अनुभव हमें मिला है वही हमारा जीवन बनना चाहिए। पहला पाठ में हमने सुने, पहले चरित्र से वहाँ लिखा गया है कि जो भी कुछ शिष्यों के पास था सब कुछ वो लोग बांटते थे, सब कुछ में उनका साझा था। हाँ प्रिय भाई, हम सब कुछ बांट सकते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत अनुभव हमारा खुद का रहता है। दूसरे के अनुभव को हम अपना अनुभव नहीं बना सकते, हमारा खुद का अनुभव होना चाहिए। आज का दिन पिता ईश्वर यीशु क्रिस्त के माध्यम से हमारे सामने रखता है कि हम भी हमारे जीवन को खंगोले, पहचाने कि मेरा यीशु क्रिस्त के साथ विशेष कैसा अनुभव रहा है। कौन सा पहला समय था जब यीशु क्रिस्त पर मैंने अपना दृढ़ विश्वास प्रकट किया। क्योंकि प्रिय भाइयों बहनों, वही अनुभव आपको यीशु क्रिस्त पर विश्वास को मजबूत बनाए रखेगा। वैसा अनुभव हमको चाहिए, और यदि नहीं है तो उस अनुभव के लिए हम प्रार्थना करें। इस पास्का के समय पर, पेंतिकोस के समय पर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु वो अनुभव मुझको प्रदान कर जो सिर्फ और सिर्फ मेरा अनुभव रहे, मुझे हर विपत्ति परेशानी से मुझे बचाए, मेरे विश्वास को कोई भी उस अनुभव के द्वारा डगमगा ना पाए। वैसा अनुभव के लिए हम प्रार्थना करें और उस अनुभव को हम पूरे जीवन भर जिए।